तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिंदी के अति विशेष क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है और कंटेंट यानी क्वेश्चन की बनावट बिल्कुल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके छपते हैं, जैसे आने वाली परीक्षाएँ हैं टीईटी, सुपर टेट, केवीएस, यूपी लेखपाल, जितनी भी परीक्षाएं हैं, हिंदी का पेपर जहां पर भी होगा इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट है, आप जब लगातार इनको सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए है संजीव, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी रंगे राघव या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें देखिए नाम नहीं दिया है, इसमें इकबाल करके एक नाम और होना चाहिए, तो इकबाल क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन, चूंकि ऑप्शन में इकबाल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन इसमें इकबाल सही कर लेंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जहां से अच्छा, ये जो लाइन है, इस कविता को अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का इकबाल सिंह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि हाथों हाथ में अव्यय का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वनन में बागन में सगरो बसंत है में अलंकार है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनन में बागन में सगरो बसंत है, देखिए यहाँ पे व शब्द और बा शब्द का चूंकि बार बार आवृत्ति आई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पे जो मन शब्द है, मन का शब्द 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर एक मन से मतलब है और दूसरा मन का मीन्स जो माला में आपकी लड़ियाँ होती हैं उनसे मतलब है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अष्ट शब्द का तद्भव शब्द है अष्ट, आठ, अष्टम या अष्ट अठीम। तो अष्ट का तद्भव चूंकि पूछ रहा है, तो आपका 8 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में शब्द में से तत्सम रूप को छांटे, खलिहान, धान, क्षेत्र या परसों। तो जो तत्सम शब्द है इसमें आपका क्षेत्र भर हो जाएगा। आपको पहले ही बताया गया है कि जो तत्सम शब्द की पहचान होती है उसमें खटखोड़ खा या फिर जो छतरी वाला अच्छा है, यात्रा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो आपको पहचानने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वत्स का तद्भव रूप बताइए। तद्भव रूप आपसे पूछ रहा वत्स का, तो वत्स मीन्स वत्स, वत्स, बच्चा या बछड़ा। तो देखिए वत्स का जो तद्भव रूप होता है वो बछड़ा हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा शासक, यानी शासक को 4 डिफरेंट तरीकों से लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन इन चारों में से एक ही सही है और जो सही रूप से शासक लिखा है उसकी पहचान हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? केंद्रकरण, यानी केंद्रीय करण को भी 4 डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो केंद्रीयकरण होता है, ना कि केंद्रकरण। केंद्रीकरण यानी तीनों शब्द अशुद्ध हैं, केंद्रीयकरण आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मूर्धन्य व्यंजन है, ये आपके व्यंजनों की संख्या दी है और आपको एक फार्मूला पहले भी बताया गया है, एक सूत्र है KTM 2 करके। जब आप पंचमा अक्षर में इसको सेट करते हैं तो आपका सही हो जाता है, यानी के से आपका हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा आपका तालु और यम से हो जाएगा आपका मूर्धन्य। तो चूंकि पहले में आता है का, दूसरे में आता है च पंचमाक्षर, तीसरे में आता है टा, आपसे पूछा जा रहा है मूर्धन्य, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न शब्द को चुनिए। अंधड़, बवंडर, भयंकर या तूफान। देखिए अंधड़, बवंडर और तूफान ये आंधी के तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन जो आपका भयंकर शब्द है वो एक तरह का विशेषण शब्द है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी अलग और जो अलग वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है शब्द के बाद में, शब्द के पहले, वाक्य से बाद या वाक्य से पहले। तो देखिए वाक्य वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो शब्द से पहले किया जाता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग के बाद किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। चोर, अपराधी, अभियुक्त या प्रतिवादी। तो देखिए जिस पर मुकदमा चल रहा हो, भले वो दोषी सिद्ध ना हुआ हो,
तो उसको अभियुक्त कहेंगे। अपराधी जब दोष सिद्ध हो जाएगा तब माना जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्तर पर चादर बिछा दीजिए। ऑप्शन ए अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिस्तर पर चादर बिछा दीजिए। जहां पर में पर का इस्तेमाल होता है वहां पर अधिकरण कारक हो जाता है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरण का सही विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए है भूलना, अंत, अस्मरण या विस्मरण। तो स्मरण का देखिए सही विलोम शब्द आपका विस्मरण हो जाएगा। क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को हिंदी के हिसाब से इसको सेट करने में आपका विस्मरण का सही विलोम शब्द विस्मरण हो जाएगा। जबकि विस्मरण मीन्स भूलना भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सही विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो जो आपका परफेक्ट ऑप्शन होगा उसी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे, वाराणसी, नई दिल्ली या पटना। तो देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थिति नई दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार है गजानन माधव, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंटेंट ही आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जो भी आपकी सीटेट या सुपर टेट या टीईटी आदि की परीक्षाएं हो रही जहाँ पे हिंदी का पेपर पूछा जाता है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन का आना बहुत ही लाजमी है। इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप जब लगातार सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर हो जाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। प्रगतिशील कविता का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए है रामचरितमानस, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी एक कंठ भी सिपाही या ऑप्शन डी बिहारी रत्नाकर। तो जब भी प्रबंध काव्य की बात हो तो रामचरितमानस के साथ आपको चले जाना है। तुलसीदास जी द्वारा कृत ये रामचरितमानस है, 7 कांडों से परिपूर्ण, भगवान राम की इसमें कथा का वर्णन है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। संपूर्ण उत्तर भारत में इसका पाठन होता है। अखंड रामचरितमानस के पाठ के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय या जयशंकर प्रसाद। देखिए जो आकाशदीप कहानी है उसके जो आपके लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, भीष्मशाहिनी या सेठ गोविंद। आषाढ़ का एक दिन ये जो कहानी है देखिए नाटक है, ये सफलता व प्रेम में एक को चुनने के द्वंद्व से जूझते मन की पहेलियों को सामने रखने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।